क्वेश्चन 4 हमें पूछा गया है कि आपको संगत है या असंगत है ये पता करना है। पहली चीज, अगर संगत है तो फिर आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला एक क्वेश्चन हमको दे रखा है इसका, आप लोग इसको जरा देख सकते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास में a1 इज इक्वल टू 1 है, b1 इज इक्वल टू 1 है और c1 इज इक्वल टू 5 है। 1 1 कैसे, x और y के कोई गुणांक नहीं है तो एक माना जाता है। a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 2 है और c2 बराबर 10 है। तो आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 तथा b1 अपॉन b2 की वैल्यू हमें मिलेगी 1/2 एंड ऑल्सो c1 अपॉन c2 की वैल्यू हमें मिलेगी 5/10, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1/2। तो तीनों ही इक्वल है। तो क्योंकि बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 एंड दोनों इक्वल टू है c1 अपॉन c2 और इस सब की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 है। तो इसलिए रेखाएं संपाती और अनेक हल, समीकरण युग्म संगत। इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर अपने को कि यदि संगत है तो आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ हम ग्राफीय रूप से इसको अगर हल करते हैं, सरल करते हैं तो एक तो ये इस रेखा के ऊपर है, यानी दोनों बिंदु इसके ऊपर ही है, मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बन रही है वो इसी लाइन के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं संपाती रेखा। और संपाती रेखाएं दो अलग अलग समीकरणों से दो रेखाएं बनी है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करेगी क्योंकि एक रेखा दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। तो जितने बिंदु रेखा के ऊपर स्थित है, अनंत बिंदु होते हैं, वो सारे के सारे बिंदु दूसरी रेखा के द्वारा स्पर्श किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब जितने स्पर्श बिंदु है उतने ही सोल्यूशन है। तो मैंने सोल्यूशन, इसीलिए कहते हैं अनेक हल।